सायरा बानो साहिबा, अगर आज देखा जाए इजाज़त लेने के बाद आज कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं मियाँ साहब के इस्तकबाल के लिए, और राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि 2018 की तरक्की का दौर वापस आ रहा है, लेकिन कारकुनान को जिस तरीके से बुलाया जा रहा है उसकी तलात शायद आप तक पहुंची हूँ कि बसेस के ज़रिए कारकुनान आएंगे। अब वालेहाना अकीदत आप कितनी देखती हैं मियाँ साहब की वापसी के ऊपर? इस वक्त तो जी वालेहाना अकीदत जितनी भी देखी है वो खाने से ही देखी है इनकी, जिस तरीके से इनके छोटी छोटी जगह खाने पीने का जो हाल है। दूसरा, सॉरी मैं इस प्रोग्राम आपकी किसी भी बात के जवाब देने से पहले ऐसे करूंगी कि वो कहते हैं ना कि पहले होता था कि बैरूनी आकाओं के अलाकार, अभी हम अपनी आकाओं के अलाकार क्यों बने हुए हैं कि इस वक्त एक हमारा मुस्लिम मुल्क जिस कर्ब तकलीफ और वहशियाना मौत के रक्स में से गुजर रहा है, और हमें इंडिया पाकिस्तान के मैच और मियाँ साहब जो कि जहाद करके आ रहे हैं उनके पीछे लगा दिए कि वो मियाँ साहब आएंगे तो आप या मैं कैसे इस्तकबाल करेंगे, कि क्या माफी मांगने वाले जमीन के ऊपर गिरे हुए होंगे। ये सवाल तो अब बनता ही नहीं है राना साहब। अभी आपने वीडियो देखी कि मीनार पाकिस्तान पे पंजाब पुलिस जाकर जगह देख रही है कि कंटेनर कहाँ लगने हैं। तो इससे आगे की सारी सूरत हाल तो आपको वाजिया वैसी हो जानी चाहिए कि जिस वक्त आप एक कन्विक्टेड बंदे के लिए पुलिस जाकर कंटेनर लगा रही है कि जो अपने भाई की 16 माह की हुकूमत में नहीं आए, जब हुकूमत उनकी थी, वजीर दिफा वजीर दाखिला सब कुछ उनका था, मामलात सीधे थे, वो आंखों के तारे थे, हर चीज का क्रेडिट भी, तो उस वक्त क्यों नहीं आए? क्या ये डील का हिस्सा था? तो मुझे तो इस पे कोई बहस करने को भी दिल नहीं कर रहा कि जब आप देख रहे ना कि वो एक डायलॉग था कि कायनात की सारी ताकत मिलकर भी कुछ इस तरह था। आप एक बंदे को आप वो बनाने पे तुले हुए हैं कि नहीं उनके लिए सिंहासन तैयार होगा, उसके लिए हमने अपने वो क्या कहते हैं किराए के दानिश्वर और झूठ बोलने वाले तज्जिया निगार, ये हमने अपने आसपास रख लिए हैं जो कि बयानियां बनाने में लगे हुए हैं और जो कह रहे हैं कि आज एक इतने सीनियर तज्जिया निगार जिनके बचपन में हम ड्रामे भी देखते होते थे और अल्लाह माफ कर दे किसी वक्त में कॉलम भी पढ़ती होती थी, कि वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब हर मुश्किल वक्त में चट्टान की तरह खड़े रहे। भाई कहाँ चट्टान की तरह खड़े रहे हैं? यूके में चट्टान की तरह खड़े रहे हैं कि अब अवाम और नवाज शरीफ के बीच में कोई चीज हायल ना हो। नहीं भाई, उनके बीच में कोई चीज हायल नहीं है, सब रास्ते उनके लिए सीधे किए हुए, पिच तैयार है, वो आएंगे और उसके बाद वो सिंहासन पे बैठ जाएंगे और बाकी जमातें अब मुझे नहीं पता कि वो क्या करें, वो भी किसी डील का हिस्सा होंगी या नहीं होंगी, सब कुछ तैयार है, हम किस पे बहस कर रहे हैं? अच्छा मुझे ये तो बताएं सायरा बानो साहबा, ये तो बताएं कि अब रिश्ता बड़ी बहन से ही तय हो गया क्या अभी तब्दीली हो सकती है? देखिए सी तब्दीली तो हो सकती है कि ये जो अभी एक कानूनी शिफ्ट का आईनी सुकुम रह गया है, कानूनी और आईनी, अब देखिए उसमें क्या होते हैं, उसको किस तरीके से स्याह को सफेद किया जाता है और दिन को रात किया जाता है और हमें मजबूर किया जाता है कि दिन को रात कहो और रात को दिन कहो और सूरज मगरिब से निकालेंगे। अगर ये सब कुछ ना हुआ तो छोटी बहन तो तैयार है। छोटी बहन की आपने खुशी नहीं देखी जलसे जुलूसों में, तो अब देखिए अभी तक 21 अक्टूबर आने दीजिए कि देखिए कि 21 अक्टूबर को वो जहाज यहाँ पर लैंड करता भी है या नहीं, या सिर्फ एक ये सब चीजें हैं, ये अब आने से पता चलेगा। अब फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब ये है कि अंगूठी जो है वो छोटी बहन के साइज की बनवाई गई है, बड़ी बहन जो है उसके लिए कुछ नहीं है। नहीं, कुछ भी हो सकता है। मैं अगर जाती राय दूं अगर सायरा बानो साहिबा, मुझे लगता है कि बगैर रिश्ते के भी ताउम्र निभा हो सकता है। नहीं, इतनी ऐसे वो लोग नहीं है ना। मैं अभी दूसरी बात कहने वाली थी कि वो मुझे तो लग रहा है कि अगर रिश्ता नहीं भी हुआ, आपने कहा अंगूठी तैयार की हुई है, तो ये वापस है। अगर छोटी बहन नहीं आई तो फिर ये मैरिज ब्यूरो राना साहब बंद करके कोई और कारोबार शुरू कर ले। इलेक्शन नजर आ रहा है? इलेक्शन अगर वो सायरा साहब आपको इलेक्शन नजर आ रहा है? जी मैं कह रही हूँ कि अगर इतनी शद्दोमत से ला रहे हैं
पूरी आपकी वो क्या कहते हैं इंतजामिया जो वहां पर खड़ी है, तो फिर इलेक्शन भी करवा ही देंगे, क्योंकि वो ला के जियारत का पत्थर पे नहीं बनाना ना, जियारत दे बट्टे पे होंगे ना, तो जियारत दे बट्टा तो नहीं बना के रखना, कुछ ना कुछ होगा। लेकिन मैं आपको ये कह रही हूँ कि जिस तरीके से हमारा ये क्रिकेट मैच का नहीं पता होता, आखिरी लम्हे तक कुछ नहीं पता, कि कुछ भी हो सकता है, कि मे भी ये उनके लिए ट्रैप हो, क्योंकि उनकी किस्मत तो कुछ ऐसी है कि वो जिस पे तकिया करते हैं वही पत्ते हवा देने लगते हैं। लेकिन बहुत अफसोस हो रहा है, वो सारी बातें दिमाग में गड़बड़ हुई हुई है कि एक तरफ से आपने कहा कि अवाम सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, अवाम की ऐसी की तैसी हो गई है, और उससे क्या कहते हैं, आपने अगर फैसला कर लिया है कि इन्हीं को लाके सिंहासन पे बिठाना है, तो फिर तुसी या मैं की कर सकते। नहीं, आपको इलेक्शन होते क्यों नहीं दिखाई देते? इलेक्शन कमीशन कहता है 25 अक्टूबर को मुल्क भर में तमाम इंतखाबी फहरिस्तों को मुंजमद कर दिया जाएगा, प्रोसेस तो उनका चल रहा है। इलेक्शन देखिए उन्होंने हफ्ता दिया है ना, अगर उनका माइंड क्लियर हो तो वो डेट दे देना, हफ्ता क्यों दे रहे हैं? वैसे तो इन लोगों के दिमाग में 15 फरवरी की डेट है, क्योंकि इन लोगों ने सबने उस वक्त यही बताया था, जो हमारा लास्ट डे था, तो उस वक्त मैंने पूछा था, 2-3 सेनेटर्स थे और बड़े करीबी सेनेटर्स थे अपने चेयरमैन के साथ से, तो उन्होंने मुझे कहा था कि 15 फरवरी तक होगा, 15 फरवरी तक सुकून करो, 15 फरवरी से पहले इलेक्शन नहीं होंगे। सायरा साहबा, आपकी जमात को भी बड़ी जल्द इतला होती है हर मामलात की, और बड़े करीब है आपकी जमात के भी कुछ लोग, तो उन्होंने आपको बताया नहीं कि आगे होने क्या जा रहा है? देखिए वो तो ऐसे वो नहीं हो, लेकिन हालात सही नहीं है। अगर ये सोच रहे हैं कि 21, मैं आपको यही कह रही हूँ कि 21 अक्टूबर तो देखिए आने दें, और अगर ये मामलात नहीं सुधरे, मैं पहले भी मैं कह चुकी हूँ कि नहीं सुधरे, तो हमारे पास एक ऑप्शन है मौशी इमरजेंसी का, लेकिन एक ये कार्ड भी है मौशी इमरजेंसी का, जो कि हो सकती है, जो मौलाना साहब थोड़ा सा इंदिया आपको दे चुके हैं कि पहले मईशत फिर उसके बाद इलेक्शन, और बाकी जो, क्योंकि अभी फिलहाल खामोशी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा। लेकिन ये भी तो मौलाना साहब ने कहा है ना कि अब तो हम सर पे कफन बांध के निकलें। सर पे कफन बांध के कहाँ? फलस्तीन? उन्होंने तो फलस्तीन का तज़किरा उसमें नहीं था किया। नहीं, फलस्तीन नहीं जाना। देखिए, आप ज़हन में रखिएगा, हमारी मजहबी जमातों ने फलस्तीन नहीं जाना। क्यों? आप उन्हें, वो जलसे कर सकती हैं, जुलूस कर सकती हैं, फलस्तीन के लिए आवाज उठा सकती हैं, लेकिन खुद फलस्तीन। वैसे आप सायरा साहब इनको क्यों नहीं मशवरे देते? ये जो हमारी 5-6 बड़ी मजहबी जमातें हैं, इनके लीडर फलस्तीन जाएं और वहां जाकर अपना रोल अदा करें। मेरी तो ख्वाहिश है कि वो क्या, मैं अभी आ रहे थे ना कि उम्मत मुस्लिमा तो बाद में जागेगी, पहले अपने हुक्मरानों को तो जगा ले। जमात इस्लामी ने यहाँ पर कैंप लगा दिए, चंदे मांग रही है भाई, उनको, वो हमारी तरह थोड़ी है कि जो सैलाब के बाद रेडी पे डालकर मांगने चलते पड़े कौम को। उनको आपने भेजना है तो मेरे पैसों की जो मिसाइल बना है वो भेज दें, मेरे पैसे ना जो बम तोड़े, मेरे पैसे ना बम पाए उन्हें वो भेज दो। उन्होंने रोटी की जरूरत नहीं है कि आप उनको खाना पीना वो दे रहे हैं, वो किसी और ही मकसद पे है। वो कह रहे नहीं कि वो हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु उनके नक्शे कदम पर है, वो हमारी तरह थोड़ी है कि लोगों से इमदाद मांग के तो वो रख ले। तो ये सब कहने की बातें हैं। बचपन में सुनते थे अमेरिका का जो यार है वो गद्दार है, मैं तो सोच रही हूँ अमेरिका का जो यार है उसके लिए तो दुनिया बागो बहार है। सानू मैच दी पई हुई है, हमें ये पढ़ा है कि 21 अक्टूबर को वो कैसे करना है। हम सुबह शाम कसीदे पढ़ने में लगे हैं कि मुल्क सारा सीधा हो गया। कैसे सीधा हो गया? ये सारी बातें तो मुझे पहले से पता थी, वो एकदम से कैसे पता चल गई इन 3 महीने में कि इधर से ये लूप होल्स है और यहाँ से जगह रोकेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा।